कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। उससे पहले कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही मतदाताओं को अलग अलग तरीके से अपने पाले में करने में जुटे हैं। यही सब करते करते बीजेपी का एक दांव उसी पर उल्टा पड़ गया है। दरअसल 18वीं शताब्दी में मैसूर पर हुकूमत करने वाले टीपू सुल्तान को लेकर भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घिर गई है। क्या है पूरी खबर, देखते हैं ये रिपोर्ट। कर्नाटक का सियासी पारा इस वक्त उफान पर है। अब कभी भी विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। सियासी दल चुनावी मैदान में डट चुके हैं, लेकिन इस बीच बीजेपी के लिए बुरी खबर सामने आ रही है। दरअसल बीजेपी का टीपू सुल्तान को विलन बनाने का दांव उल्टा पड़ गया है। बीजेपी का कहना है कि टीपू सुल्तान को अंग्रेजों ने नहीं बल्कि वोकालिंगा पुजारी उरीगोड़ा और नांजेगोड़ा ने मारा था। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि टीपू सुल्तान का शिगुफा छोड़कर वोकालिंगा समुदाय को अपनी तरफ खींच लिया जाए, लेकिन पार्टी की इस कोशिश पर पानी फिर गया। वोकालिंगा वोटर्स को अपने पाले में करने के चक्कर में बीजेपी को 20 से 30 विधानसभा सीटों का बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। उच्च शिक्षा मंत्री आईटी और बीटीसीएन अश्वत्थ नारायण ने एक रैली में टीपू सुल्तान को उरीगोड़ा और नंजेगोड़ा ने जिस तरह से जान ली थी, उसी तरह से विपक्ष के नेता सिद्धारमैया को भी खत्म करने की बात कह डाली है। कर्नाटक के चुनावी समीकरणों की बात की जाए तो वोकालिंगा समुदाय काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और दक्षिण कर्नाटक के जिलों में इसका दबदबा है। बीजेपी अभी तक वोकालिंगा वोट बैंक में सेंध नहीं लगा पाई है। वोकालिंगा समुदाय पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस और कांग्रेस के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। वोकालिंगा उम्मीदवारों ने जिन 40 से 45 सीटों पर जीत हासिल की, उनमें से बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव में 20 सीटें जीतने की उम्मीद कर रही थी, लेकिन अब बीजेपी को अपने इस बड़बोले नेता की वजह से नुकसान उठाना पड़ सकता है। बीजेपी नेता के इस बयान से पार्टी कमजोर पड़ गई है। हालांकि बाद में नेता ने अपने बयान पर माफी मांग ली। बीजेपी इस बार जनता का समर्थन हासिल कर पाने में नाकाम साबित हो रही है। बीजेपी सिर्फ टीपू की जयंती मनाने का विरोध कर लोगों का साथ हासिल नहीं कर पा रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।